रात के तीसरे पहर राजा आदित्य वर्मा को एक स्वप्न आया। गगन चीरती हुई रोशनी में 11 तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुए। दीप्तिमा, त्यागवती, क्षमालेखा, दर्शनी, बलप्रभा, न्यायश्री, धैर्यदर्शा, स्नेहलता, विवेकवाणी, सत्याराधा और ज्ञानेश्वरी। वे बोले, राजन, तू अंधकार की ओर जा रहा है, परंतु यदि तू चाहो तो पुनः ज्ञान का दीप जल सकता है। राजा ने झुंझलाकर पूछा, अगर मैं इतना अधम हूं तो क्यों आए हो मेरी सहायता करने? दीप्तिमा मुस्कुराई, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहीं ज्ञान का सबसे सुंदर बीज भी छिपा होता है। राजा ने पहली बार विनम्र होकर कहा, मैं सीखना चाहता हूं, पर कहां से शुरू करूं? त्यागवती ने कहा, तू त्याग से आरंभ कर। न्यायश्री ने कहा, तू अपनी गलती स्वीकार कर। धैर्यदर्शा ने कहा, धैर्य रख और प्रतीक्षा कर। ज्ञान का मार्ग तुरंत नहीं खुलता, वो भीतर की यात्रा है। उस रात राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर मिट्टी पर आसन जमाया और वर्षों बाद उसने मौन साध लिया। वह पहला दिन था जब उसके भीतर का शोर थमने लगा और ज्ञान की आहट सुनाई दी। राजा आदित्य वर्मा को ज्ञान पाने के लिए 11 परीक्षाओं से गुजरना था। हर परीक्षा एक ज्ञान दीप द्वारा संचालित थी। पहली परीक्षा, त्याग की परीक्षा। त्यागवती ने कहा, जो सबसे प्रिय है उसे बिना शर्त छोड़ दो। राजा ने अपने राज सिंहासन, अपना मुकुट और अपनी सत्ता सब कुछ त्याग कर भिक्षु का वेश धारण किया। दूसरी परीक्षा, क्षमा लेखा की परीक्षा, जहां उसे उन लोगों से क्षमा मांगनी थी जिन्हें उसने अपने अहंकार से ठेस पहुंचाई थी। राजा पहली बार अपने सबसे पुराने शत्रु विक्रमसेन के पास नतमस्तक होकर गया। हर परीक्षा के साथ उसका मन शुद्ध होता गया। दर्शनी की परीक्षा में उसे स्वयं के भीतर झांकना पड़ा, अपने डर, लालच और क्रोध को देखना पड़ा। बलप्रभा की परीक्षा में उसे भीतर के बल और साहस को पहचानना पड़ा। धीरे धीरे वो एक राजा नहीं, एक साधक बनता गया। आंखें अब चकमक नहीं करती थीं, बल्कि करुणा से भीगी रहती थीं। ज्ञान का दीप अब बाहर नहीं, भीतर जलने लगा था।